मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारियालय पर राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकदल के तमाम विधायक और तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। मुजफ्फरनगर के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पे इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ राजपाल बालियान जी बुढ़ाना विधानसभा से विधायक है मौजूद है। जानने की समझने की कोशिश करते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और इस प्रदर्शन को जो है पूरी तरह से 2024 के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। विधायक जी, किस तरह की समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमारी पार्टी लगभग डेढ़ माह से किसान संदेश के रूप में फार्म भरते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लाखों फार्म हम भेज चुके हैं। इसमें हमारी मांग है कि 3.5 महीने फैक्ट्री चले हो गई और 2.5 महीने सीजन बाकी है, तो 3.5 महीने में भी अब तक रेट क्लियर नहीं किया। हमारी मांग है कि रेट बढ़ाया जाए और वो रेट जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। एक हमारी मांग है कि छुटवा पशु से बहुत परेशान है हर किसान, तो उनका कोई इलाज कराया जाए और उसके साथ साथ पिछला बकाया पेमेंट है वो पेमेंट पिछला किया जाए और अगला नया फैक्ट्री में नया पेमेंट शुरू किया जाए। ये हमारी डिमांड है। डिमांड तो बहुत कुछ है लेकिन मेन मांग हमारी ये है। पिछले कुछ समय से मुजफ्फरनगर में आंदोलन भी किसानों का चल रहा है, तो आप लोग किस तरह से देखते हैं? समर्थन भी आप लोगों के द्वारा वहाँ पर दिया गया था, वो भी किसान यूनियन के माध्यम से भी। बहुत मांगे ऐसी है किसान और मजदूर की जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं और हमारा उन्हें पूर्णतः समर्थन है और 10 तारीख में हम लोग उनके पास जाएंगे भी। तो राजपाल बालियान जी हमारे साथ मौजूद थे। मदन भैया खतौली विधानसभा से विधायक है, इनसे भी जानते हैं। विधायक जी, किस तरह की आपकी विधानसभा की समस्या है? काफी संख्या में यहाँ पर आज जिस तरह से भीड़ है। विधानसभा की मुख्य समस्या तो वही गन्ने की समस्या है और आवारा पशुओं की है, बिजली के मीटरों की है जो किसानों पे थोपे जा रहे हैं। उसी समस्याओं के निदान के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल ने जिला कार्यालय पे ये धरना का आयोजन किया है। इस तरह से क्या लगता है जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हल निकल पाएगा? तो निश्चिंत हल निकलेगा, आज निकलेगा, कल निकले, निश्चिंत हल निकलेगा। सरकार को झुकना होगा। किसानों का आंदोलन भी मुजफ्फरनगर में चल रहा है, उसमें जो किसान यूनियन के युवा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो खतौली विधानसभा के रहने वाले हैं, उनका भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है। नहीं, किसान यूनियन को तो देखिए लोकदल का खुला समर्थन है और इसके बाद हम जा भी रहे हैं वहाँ पर। और पार्टी को और किस तरह की चीजें लगती है आपको? आपकी विधानसभा की किस तरह की मुख्य समस्या आपको नजर आ? देखिए मुख्य समस्याएं तो समस्याएं हैं, लेकिन हमारा ध्यान फोकस 3 चीजों पे ज्यादा है, गन्ने पर, आवारा पशुओं पर और बिजली के मीटरों पर। मदन भैया हमारे साथ मौजूद थे। पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, इस प्रदर्शन में बता रहे हैं कि आवारा पशु की भी समस्या है, आपके सामने तो समस्या नहीं आनी चाहिए। पुरकाजी में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला बनने जा रही है। ऐसा है, अभी तो उस पर विवाद है, लेकिन बन जाए अच्छी बात है। आज की सभा के अध्यक्ष जी, लेकिन किसानों की बात ये सरकार करती है, किसानों की या पट्टेदारों की जमीन छीन के अगर वो गौशाला या काऊ सेंचुरी बनाई जाए तो निहायत गलत है। बाकी बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बने अच्छी बात है भाई। आज किसान जो है आवारा पशु को लेकर बहुत परेशान है। किसान ने एक आम आदमी भी सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग दुर्घटना से मर रहे हैं। जो बची खुची फसल है, एक तो किसान को उसकी उपज का भाव नहीं मिल रहा, जो शेष खेत खड़ी फसल है उसे आवारा पशु चल रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन जो राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में हो रहा है, इसमें किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, नौजवानों की बात है, उनके रोजगार की बात है और तमाम मुद्दे, वो सारे मुद्दे जो जमीन से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन इतना तक चलता रहेगा, इतना तक इनका समाधान नहीं होगा, चाहे
सड़क से लेकर सदन तक सारी बातें उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। करने का तो विधायक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुरकाजी में जो गौशाला बनने जा रही है, इस विवाद वर्ष हो का रहा तो है, नहीं किया, तो क्या लगता है पिछले आपकी वर्ष का विधानसभा भी के लिए तो एक चीनी बहुत मिलों अच्छा काम ने होने अभी जा तक रहा है, तो नहीं उस किया। समस्या का समाधान इस निकलवाया बात जाए। को लेकर मैं वही तो कह रहा, ये बन जाए धरना अच्छी बात है, प्रदर्शन बने चल वो, रहा है। लेकिन किसी किसानों की जमीन रही छीन के ना बात- बने, जो वहाँ सरकारी जमीन है उस पर बन जाए, बढ़िया बात है, बनाए, स्वागत करें, हमें बन जाए। क्षेत्र पंचायत की आपको और क्या जिला लगता है पंचायत आपकी की विधानसभा में और किस तरह की मुख्य समस्या है कि जो बुढ़ा आज आप ब्लॉक प्रदर्शन की में बैठे? विशेषकर समस्या तो देखो, एक बात सुनो, एक ब्लॉक प्रमुख 80% आप इस लोगों देश की में ताकत किसान, से मजदूर और आम आदमी रहता है। वही लोग आंधी में, तूफान में पूरे वोट मंडल डालने का में काम करते हैं, और वो तमाम एक सब ही लोग लोकदल परेशान का हैं। चुना गया था। सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला और के उसी भारतीय दिल जनता से पार्टी वोट लेना का काम करती है, इसके इन लोगों अलावा को और कोई दर्द काम नहीं होने कर का। रही। आज उसी दिन जमीनी से मुद्दों पर करने का लोगों को काम दर्द करने की होने जरूरत का है। भारतीय जनता ये। पार्टी के तो लोगों हमारे को। साथ में पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार जी और मौजूद इस थे। दर्द के एक बार साथ फिर साथ बुढ़ाना विधानसभा से हम विधायक हैं निवेदन राजपाल करते हैं। बालियान जी, वरिष्ठ नेता भी हमने हैं कहा राष्ट्रीय दर्द लोकदल कितना के। भी हो जाए, विधायक जी, आंदोलन भी आप संघर्ष आज करेंगे। प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किसानों का भी संघर्ष आंदोलन चल से रहा है, लोग लेकिन किसानों के लोकदल आंदोलन की में समर्थन जिस तरह जीत से हासिल लोकदल ने करनी दिया, थी। लेकिन राकेश टिकैत जी ने एक इंटरव्यू में हमारे और कहा है, समर्थन ही हमने उनसे पूछा और कि लोकदल का भी करते समर्थन हैं। है, तो उनका कहना था कि समर्थन तो यहाँ पे सब देते हैं, लेकिन नजर कोई नहीं आता यहाँ पे। जनपद का 14 नजर भी आएंगे, मेंबर्स नजर भी जिला पंचायत जा रहे हैं, काम नहीं आ कर रहे हैं, हैं। 10 तारीख में नजर भी आएंगे। क्या वे अपना काम कर और रहे हैं? हमारा क्या समर्थन आप है, लोगों ऐसा का नहीं है काम कि कर रहे हैं, जनता हमारा का काम समर्थन करना नहीं। चाहते हैं और उनको क्या काम लगता है जो किसान नहीं भी करने बैठे देना हैं, है। आप भी प्रदर्शन कर रहे मैं हैं, क्या अपना तो प्रश्न किस का तरह से इन करना समस्याओं चाहता का हूं? समाधान हो सकता मैं है? भी जनता का काम हाँ, करना समस्या- चाहता हूं, जनता की सेवा करना समस्याओं का चाहता हूं। समाधान नहीं करने इसलिए दिया हो रहा जाएगा। है कि साथियों, जिस ये तरीके से किसान तानाशाही यूनियन सरकार की है। ही बदौलत ये और मैं 3 एक आदमी कानून को यहाँ पर आंदोलन, चैलेंज करना किसानों के चाहता हूं, आंदोलन बताना और चाहता किसान यूनियन की बदौलत 3 हूं। कानून यहाँ के पे सांसद स्थगित हुए। संजीव और बाबू आज अगर ट्रैक्टर आज अगर ट्रैक्टर ये चल रहे हैं तो किसान यूनियन की बदौलत चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, किसान यूनियन की बदौलत चल रही है। तो ऐसा नहीं कि किसान यूनियन किसान यूनियन के सहयोग से ही सब कुछ चल रहा है। देखिए, राजपाल बालियान जी बता रहे थे, विधायक जी, आपके चुनाव में जैसे मंच से भी यहाँ पर लगातार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जिक्र किया जा रहा है, आपके चुनाव में भी ममता जी ने जिस तरह से क्या कि एक तरह से मेरी हार जीत का फैसला इस चुनाव से होने वाला है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की चीजें रही? 11 करोड़ रुपए सफाई के पूरी नाम बात पर समझ में नहीं आ रही है जो क्या बोल रहे हैं। सैनिटाइजर के देखिए, नाम सवाल पर ये था कि आपके चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की एक अहम भूमिका बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव आप जीत गए। उन्होंने कहा था कि मेरी हार जीत का फैसला इस चुनाव से होने वाला है। दोनों बनों से खाने का फैसला कर दिया है, जो उसने कहा उसके सामने आ गया है। मैं इन लोगों को क्या कहना चाहोगे विधानसभा के लोगों के लिए, किस तरह की आप कार्य करने वाले हो, किस तरह की चीजें विधानसभा में देने वाले हो? कि 2024 नहीं, विधानसभा के लोगों के जो है, देखिए, हर जो भी विकास संबंधित कार्य है उसके सबको कराया जाएगा, चाहे सड़कों की बात हो, बिजली की मीटरों की बात हो, और साथियों, चाहे सिंचाई की बात हो, गन्ना मूल्य तो सब पूरा लड़ी रही है। जिलाधिकारी तो सभी महोदय ये चीजें समस्याएं हैं मेन। कि तो जिस तरह से आपके चुनाव के बाद, आपकी जीत के बाद लोगों का कहना है कि लोक दल मुजफ्फरनगर में मजबूत हो गई है, तो ये मजबूती 24 का चुनाव भी नजदीक है, किस तरह से काम आने वाली है? सरकार ने नहीं, इसमें आप थोड़ा संशोधन कर लीजिए। लोकदल मुजफ्फरनगर में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत बन के उभर रही है। तो क्या कहना चाहोगे, मुजफ्फरनगर लोकसभा भी आप ही की विधानसभा में आती है, आपकी विधानसभा भी मुजफ्फरनगर लोकसभा में है, तो किस तरह की भूमिका रहने वाली है आपकी लोकसभा में लोकदल को? नहीं, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, नहीं मिलेगा तो वन साइडेड है। देखिए, लोकदल के तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है जो बता रहे थे किस तरह की और मांगे हैं, साथियों, किस तरह की समस्याएं इन तमाम विधायकों की विधानसभाओं में है, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस पर। हमारे साथ चंदन सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा से विधायक मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, प्रदर्शन पे बैठना पड़ गया लोकदल के नेताओं को, क्या कहना चाहोगे? समस्याएं तो काफी बता रहे हैं आप। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का जब हनन होता है तो जनता सड़क पे उतरती है।
और हम लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार मिले हैं कि अपनी बात ज्ञापन और धरनों के माध्यम से सरकार के कान खोलने का काम करें। पिछले 1.5 महीने में से किसान संदेश अभियान जारी है, पर आप देख सकते हैं किसानों की बातों को लेके सरकार के कानों पे जू रहने का काम नहीं हुआ और मजबूरीवश इसके लिए पूरी तरीके से सरकार के बड़े अधिकारी और सरकार जिम्मेदार है कि आज किसानों मजबूर होकर कलेक्ट्रेट के बीच बैठना पड़ा अपना ज्ञापन देने के लिए। यहाँ प्रमुख समस्याएं गन्ना मूल्य की, गन्ना भुगतान की, आवारा पशुओं की, इन समस्याओं को लेके, बिजली की समस्याओं को लेके हम यहाँ आज एकजुट होके धरना देने का, जो हमारे जो किसानों के साथ सड़क से लेके सदन तक बैठने का काम करेंगे। विधायक जी, किसानों की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर में आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना समर्थन भी दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि समर्थन तो यहाँ पे सब दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास नहीं बैठ रहे हैं आके, हमारी बातें, हमारा दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, किसान यूनियन भी हमारी है और हम सब लोग कहीं ना कहीं सब भावनाएं मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन किसान यूनियन ने चलाया पिछले 1 साल तक और बड़ी सफलता एमएसपी के लेके कानून जो वापस हुए उन्हें देखने को मिला, पर अब देखना पड़ेगा ये आंदोलन को भी जन आंदोलन और क्रांतिकारी बनाना पड़ेगा, जब भी आज की तारीख में किसान कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेके यहाँ मजबूती से खड़ा रहेगा। आज आर्थिक रूप से अगर किसान कहीं ना कहीं कमजोर होगा तो पूरा समाज का आर्थिक ताना बाना हिल जाएगा, जो कि आने वाली आर्थिक व्यवस्था में खराब है। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, इस पूरे प्रदर्शन को जो है 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी ताकत दिखाना चाहती है। देखिए, किसान परेशान है और ताकत दिखाने के तो राष्ट्रीय राजनीति में और बहुत मौके मिलते हैं, पर आज हम जायज़ मांगों को लेके किसानों की, जब 1.5 महीने से अभियान पूरा चल रहा था, तो जब किसानों की बात नहीं मानी गई तो मजबूरवश उन्हें सड़क पे आना पड़ा और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनकी कानों को खोलने के लिए। आज आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत मेंबर को हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में 1 भी रुपया नहीं मिला, बता रहे हैं यहाँ पे। प्रमुख साहब की जांच पे जांच चल रही है, काम नहीं किया दिया जा रहा। इन सभी मांगों को लेके ये तानाशाही रवैये के ऊपर ये बताने का काम किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर रहते हुए, कि हम सब एकजुट हैं और हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक जी, आपको अभी जो है राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का बनाया है, लगातार आप युवाओं से मिल रहे हैं, तो इस प्रदर्शन में युवाओं की किस तरह की समस्याओं पर बात हो रही है, किस तरह की समस्या लगातार जो मीटिंग आप कर रहे हैं सामने आ रही है? देखिए, रोजगार पर नीतियाँ अति आवश्यक है, सरकार को उन पर ध्यान देना पड़ेगा। अग्निवीर जैसी समस्या को सरकार ने खुद उत्पन्न किया है। आज युवा जब उसके माँ बाप पढ़ाते हैं, इस आशा और आकांक्षा से अपने बच्चे पे पूरी अपनी पूंजी लगाते हैं कि भविष्य में ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अपने दुखों का परिवार को निकालने का काम करेगा, और जब वो रोजगार बेरोजगारी में एक अवसाद के माहौल में जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार का पतन होने का कारण होता है। और देश की आर्थिक व्यवस्था में जब भारत आज सबसे नौजवान देश है, इस देश का नौजवान खुशहाल नहीं होगा तो देश भी खुशहाल नहीं हो पाएगा। ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? देखिए, आज सांकेतिक धरना है, 11 बजे से इसका समय प्रारंभ हुआ था। अब संबंधित अधिकारियों से बात करके जब भी समस्याओं के निराकरण का कोई आश्वासन मिलेगा तो धरना निश्चित रूप से खत्म होगा, वरना आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, हमारे साथ में गठबंधन के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, चंदन सिंह चौहान। इन्होंने बताया है किस तरह की मांगे हैं, युवाओं को लेकर इन्होंने समस्याएं बताई हैं। लेकिन जिस तरह से 2024 का चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियों की गतिविधियां तेजी होती जा रही है, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने में लग गई है। 24 के चुनाव में जनता को प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए धरने प्रदर्शन, अलग अलग मांगों पर बात की जा रही है। 2024 के चुनाव में देखना होगा इस तरह के प्रदर्शन ये किस हद तक इन विपक्षी पार्टियों के काम आते हैं। मैं अपना सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।